सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हो। आज हम वसंत पुस्तक में से कबीर द्वारा लिखे कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। साधु, संत, सज्जन, मोल, मूल्य, तरवार, तलवार, आवत आते समय, गारी, गाली, कर, हाथ, माही, बीच में, चहु, चारों, दिसी, दिशा, सुमिरन, स्मरण, पाँव, पैर, पाँव, तली, नीचे तले में, दुहेली, दुख, बैरी, दुश्मन, आपा, अभिमान या घमंड। कबीर का परिचय। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु मगहर में हुई थी। वे पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अपार ज्ञान और अनुभव के धनी थे। तत्कालीन समय में अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर का बोलबाला था। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने इन सभी का कड़ा विरोध किया और अपनी रचनाओं के माध्यम से उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर ने निर्गुण, निराकार भक्ति के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का संदेश दिया। कबीर की रचनाएं। कबीर की समस्त रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों ने बीजक नाम से किया था। साखी का अर्थ। साखी शब्द साक्षी से बना है। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कहता है वही साखी है। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। इन साखियों में प्रेम, भक्ति, ज्ञान और जीवन उपयोगी शिक्षाओं का समावेश है। अब हम पढ़ते हैं कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार युद्ध में तलवार काम आती है, म्यान नहीं, उसी प्रकार साधु जनों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, यानी उनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ना कि जाति को। ना कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि साधु किस जाति से बिलोंग करता है। हमें ऊपरी सुंदरता के स्थान पर भीतरी गुणवत्ता को महत्व देना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या गुण है, उसको हमें देखना चाहिए। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि हमें गाली जैसे बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति गलत व्यवहार करते हुए गाली जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह पलटकर हमें भी गाली देता है, अर्थात गालियों का आदान प्रदान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः हमें गाली को उलटना नहीं चाहिए, यानी कि हमें एक दूसरे के साथ अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिए। माला तो कर में फिरई, जी भी फिरई मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। इस साखी में कबीर जी कहते हैं कि दिखावा करने वाले भक्तों के हाथ में माला और मुख में जीभ घूमती रहती है, किंतु चंचल मन चारों दिशाओं में
घूमता रहता है। इससे प्रभु का सच्चा स्मरण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम अपनी वाणी और मन पर संयम नहीं रखते। कबीर घास न निंदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़ी जब आँखी में खरी दुहैली होई। इस आँखी में कबीर जी कहते हैं कि घास या तिनके जैसी छोटी वस्तु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यानी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, भले ही वह पैर के नीचे आ जाए, क्योंकि वही अगर तिनका आपकी आंख में पड़ जाता है तो उससे दुख जो है दुगना बढ़ जाता है। यानी हमें किसी भी छोटी चीज़ का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस साखी में कबीर जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि यदि मन हृदय शीतल और शांत रहता है तो संसार में कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता है। अगर हम किसी से भी शीतल और शांत रह के उससे बात करते हैं या उससे व्यवहार करते हैं तो कोई भी संसार में किसी प्रकार का जो व्यक्ति है हमारा दुश्मन नहीं होगा। वह यदि अहंकार अहंकार यानी घमंड अहंकार यानी घमंड का त्याग कर दे तो सभी लोग उस पर दया करते हैं। क्योंकि अभिमान यानी घमंड ही जो होता है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहलाता है। अब आप लोगों को साखी जो है, साखी का अर्थ जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? दूसरा प्रश्न है कि आपके विचार में आपा यानी गुस्सा और आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस तथा आपा और उत्साह यानी खुशी में क्या अंतर हो सकता है? धन्यवाद।